आगामी 28 विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो तैयारियां पार्टी स्तर पर चल रही हैं, उसमें पिछले दिनों से अनेक कार्यक्रम 28 विधानसभाओं में हो रहे हैं। पिछले समय पार्टी के द्वारा सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर से 27 सितंबर तक के लिए महाजनसंपर्क अभियान पार्टी ने निश्चित किया था। इस महाजनसंपर्क अभियान में पार्टी के हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं को प्रत्येक बूथ पर घर घर जाना था, जनसंपर्क करना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराना, जो कुछ विषयों को लेकर कांग्रेस के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की गई उसके बारे में जानकारी देना, घरों पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाना, स्टिकर लगाना और घर घर जनसंपर्क करना। इस अभियान के अंतर्गत 3 दिन में 28 विधानसभा के 7800 बूथ पर, जिसमें से 6000 बूथ तक महाजनसंपर्क अभियान कल तक हुआ है। लगभग 11 लाख परिवारों से संपर्क हुआ है। तो महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से हम लोगों के घर घर तक पहुंचे हैं सभी 28 विधानसभाओं में। आगामी कार्यक्रम की दृष्टि से आगामी 2 अक्टूबर से गांधी जी की जयंती के अवसर से 15 अक्टूबर तक सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में जो 127 मंडल हैं, सभी 127 मंडल पर भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन होंगे। सम्मेलन में हमारे बूथ के सभी बूथ कमेटी, बूथ के हमारे पेज प्रमुख, बूथ के सभी हमारे मोर्चों की कमेटियां, इस श्रेणी के कार्यकर्ता भाग लेंगे। और ये जो अभियान चलेगा, ये जो कार्यक्रम चलेगा, इसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे और एक दिन में एक वरिष्ठ नेता 2 मंडलों तक पहुंचेगा। इस तरह से ये 2 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक मंडल सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी आयोजित करेगी। ये आगामी कार्यक्रम निश्चित हुआ है। उस कार्यक्रम की जानकारी की दृष्टि से आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है। मुख्य रूप से महाजनसंपर्क अभियान में सफलतापूर्वक हम लोग 11 लाख परिवारों तक पहुँचे हैं और आगामी कार्यक्रम में 2 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक मंडल सम्मेलन होंगे, जिसमें सभी हमारे वरिष्ठ नेता पार्टी के भाग लेंगे और उसके अनुसार ये कार्यक्रम संपन्न होंगे। सर, कांग्रेस की तरफ से सर प्रियंका गांधी और सचिन पायलट के आने की चर्चा है। आपकी तरफ से कौन राष्ट्रीय स्तर का नेता आने वाला है मध्य प्रदेश में, क्योंकि कल संभव है कि आचार संहिता लग जाए? देखिए, हमारे जो प्रांत के सभी नेता हैं और जो प्रांत के हमारे राष्ट्रीय नेता हैं या केंद्र में मंत्री हैं, वो सब लोग तो रहेंगे ही। और केंद्र से और किसी नेता को बुलाने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। अगर होगा तो आपको अवगत कराएं। सर, कल आचार संहिता संभव है लग जाएगी, इसके बाद की क्या रणनीति रहेगी? संभव है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आचार संहिता? देखिए, आचार संहिता लगेगी तो ये तो हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम है और संगठनात्मक कार्यक्रम की दृष्टि से हम लोगों की तैयारी है जो चलेगी और आचार संहिता का पालन करते हुए ये सभी कार्यक्रम होंगे।
कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए ये सभी कार्यक्रम होंगे, ये हम लोगों ने सबसे आग्रह किया है। लेकिन अभी तक उम्मीदवारों का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार चयन करने की एक प्रक्रिया है। हमारे राज्य की चुनाव समिति है, वो नामों की सिफारिश करती है और केंद्रीय चुनाव समिति प्रत्याशियों को फिर घोषित करती है, जो जल्दी हो जाएगा। समिति की बैठक कब तक हो सकती है सर, बिल्कुल संभव है? नहीं, मुझे लगता जल्दी होगी। सर, कोरोना जिस तरह से पैर पसार रहा है, दिन ब दिन आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ऐसे में लगता है कि उपचुनाव होना जरूरी है, कंपलसरी है, मतलब होना ही चाहिए, या इनको रोका जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, ये एक तरह से संवैधानिक बाध्यता है और चुनाव बढ़ाए भी जा सकते थे, परंतु चूंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने ये निर्णय लिया है कि चुनाव बिहार में हो रहे हैं, तो जब कोविड में बिहार में चुनाव हो सकते हैं तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकते, और इसलिए कोविड की गाइडलाइन का पालन करके चुनाव हो और चुनाव होना चाहिए। लोकतंत्र में सब जगह निर्वाचित जनप्रतिनिधि हों और जितना जल्दी हो ये होना चाहिए, इसलिए चुनाव आयोग के निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। सर, किसान कर्ज माफी पे आपने कहा विधानसभा में जवाब गलत थे, जांच के दिए हैं, अधिकारियों पे कार्रवाई होगी, कहां तक पहुंची? कोई समिति बना रहे, कोई कमेटी गठित कर रहे, किस आधार पे वो जांच की बात करेंगे आप? देखिए, विधानसभा में जो जानकारी दी गई थी, वो जानकारी जो सूची बनी थी उस सूची की जानकारी दी गई थी कि इतने लोगों का कर्ज माफ होना है, पर उसमें राशि जो देना थी वो राशि नहीं दी गई, सिर्फ सूची बनी, और इसलिए जवाब गलत था। राशि नहीं दी गई, उसमें सूची दी गई थी, और राशि जो देना थी वो राशि नहीं दी है, इसलिए जवाब गलत था। उसकी जांच हो रही है, कार्रवाई होगी। मतलब सरकारी स्तर पर क्यों हुई है? कमेटी समिति ऐसा कुछ देखिए, बनाया उन्होंने तो गठित हुआ होगा। ये उन्होंने सूची दी कि इतने लोगों का कर्ज माफ इस श्रेणी में होना है, वो सूची दी और इसमें इतना होगा, पर वो हुआ ही नहीं, सिर्फ सूची थी, और इसीलिए वो जवाब जो था वो विसंगतिपूर्ण था, और वो जांच में सारी चीजें सामने आएंगी। सर, अभी भी क्या गुंजाइश है कि जो टिकट अनाउंस होने हैं 28, उसमें कुछ नाम बदले भी जाए? इतना समय लग रहा है अगर औपचारिक ऐलान में? नहीं, अब ये चुनाव समिति तय करती है, अधिकार मुझे नहीं है। चुनाव समिति जो उचित होगा वो करेगी। मतलब फाइनल नहीं माना जाए कि इन्हीं लोगों के नाम लिखा? चुनाव समिति सारी चीजें तय करती है। पर तो कांग्रेस तो बेनकाब ये चलाएगी, ये हर विधानसभा में जाएगी, जा रहा है उपचुनाव होना, बताएगी कर्ज माफी हुई, आप क्या करें? देखिए, हम लोग तो बता ही रहे हैं, हम लोग तो ये बता ही रहे हैं कि इन्होंने 10 दिन में कर्ज माफी का 2 लाख का वादा किया था, और मध्य प्रदेश में एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ है। हम लोग तो ये बताएंगे 50,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ होना था, उसके लिए इन्होंने कितना माफ किया ये बताएं। कम हुआ है, मतलब हुआ है नहीं, मतलब वो ना के बराबर हुआ, पैसा नहीं दिया है। हुआ है। सोसाइटियों में डिफाल्टर कर दिया, सोसाइटियों में भेज दिया कि कर्ज माफ करना है, पर सोसाइटियों को पैसा ही नहीं दिया, तो कुल मिला के कर्ज माफ हुआ ही नहीं है। सिर्फ फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र लोगों को बांटे गए हैं, कर्ज माफ बिल्कुल नहीं हुआ। मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ। बीजेपी कहती थी हम जांच कराएंगे, अब वो जांच का ही पता नहीं है, वो जांच कहाँ है, कौन दोषी है, क्या है? नहीं, जब कर्जा माफ हुआ ही नहीं तो जांच किस बात की कराएं, माफ ही नहीं हुआ। किसानों के साथ बीजेपी कहती है धोखा हुआ है, धोखा। सर, एक सवाल ये, सर कैंडिडेट कांग्रेस के भी लगभग सामने आ चुके हैं और अब बीजेपी के भी लगभग कई हैं कैंडिडेट, अब आप इनको किस रूप में देख रहे हैं, कितनी फाइट है, आपको क्या लगता है? और दूसरा, पारुल साहू जो कांग्रेस की कैंडिडेट होंगी, वो कितनी आपको लगता है कि चुनौती दे रही है आपके क्षेत्र? देखिए, सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस से कहीं पर कोई किसी प्रकार की चुनौती है नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो हालत है वो हम सबके सामने है। कांग्रेस में जिस तरह की अंतर्कलह है वो हम सबके सामने है। कांग्रेस के सारे नेता लगभग इस समय असंतुष्ट हैं, और कांग्रेस में कहीं पर भी कांग्रेस चुनाव मैदान में नहीं है। तो पूरी ताकत से हम लोग सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव जीतेंगे। सर, देखिए, अब कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है,
इसलिए भारतीय जनता पार्टी से ले के प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं, उनके पास है ही नहीं प्रत्याशी। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, माननीय स्वराज जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन कल्याण के काम कर रही है, इसलिए प्रदेश की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे चले, उस आधार पर चुनाव होंगे। धन्यवाद। सर एक छोटा सर, जो पुरुषोत्तम शर्मा जी है कार्रवाई हो गई थी, फैमिली मैटर है या अधिकारियों की आपसी खींचतान? नहीं, देखिए मैंने सुबह भी कहा था कि अगर कोई लिखित शिकायत आएगी तो ही कानूनन कार्रवाई हो सकती है, और अगर लिखित शिकायत नहीं आएगी तो उस आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। फैमिली मैटर है, फैमिली मैटर 2008 से चल रहा है, या आपसी कोई खींचतान अधिकारियों की? क्योंकि ये चीजें देखने को आ ही रही है। नहीं, वो शिकायत आए उसमें जांच हो तब पता चलेगा, शिकायत ही नहीं आई तो कैसे पता चलेगा?